हे एवरीवन, दिस इज़ तान्या एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिशन जेके एसएसबी और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस का फर्स्ट लेक्चर। और फर्स्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने आप लोगों को सिलेबस डिस्कशन में भी बताया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से, कंप्यूटर क्या है, कैसे वर्क करता है और बेसिक कंपोनेंट्स या बेसिक टर्म्स जो हम लोग कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में क्या है। तो पहले तो डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले एक आम भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या है, तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसका इन्वेंशन किया गया था ह्यूमन एफर्ट्स को कम करने के लिए, यानी कि एक इंसान के एफर्ट्स को कम करने के लिए, उसका समय बचाने के लिए, यानी कि उसका टाइम सेव करने के लिए और कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा रिजल्ट्स, ज़्यादा आउटपुट पाने के लिए कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया था। ठीक है गाइस, तो ये है बेसिक भाषा में, हम लोग आम भाषा में समझें कि कंप्यूटर क्या है, तो वो एक मशीन है। ठीक है, अब कंप्यूटर का डेफिनेशन समझने से पहले हम लोग समझेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म में भी उसका मीनिंग लाई करता है। जैसे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप बोर्ड पर देख सकते हैं, इट्स अ कॉमनली ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक मशीन है जो ह्यूमन एफर्ट्स को कम करती है। और आप लोग अगर नोटिस करें तो हम डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। आप लोग कहीं भी जाएं, कभी भी जाएं, आजकल मोस्ट ऑफ द जगह पर सिर्फ कंप्यूटर का ही यूज़ हो रहा है, सारा का सारा काम कंप्यूटर पर किया जाता है। तो यही मेजर पर्पस है कंप्यूटर को इन्वेंट करने का। ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग कंप्यूटर का डेफिनेशन। सो कंप्यूटर का डेफिनेशन स्टूडेंट्स उसके नेम में ही लाई करता है। कंप्यूटर वर्ड किस वर्ड से बना है? कंप्यूट वर्ड से। कंप्यूट का मतलब क्या है? कंप्यूट से आप लोग क्या समझते हैं? टू कैलकुलेट। तो कंप्यूटर किस लिए बनाया गया? वेरियस कैलकुलेशंस परफॉर्म करके कंप्यूटर हमें एक डिज़ायर्ड इनपुट आउटपुट देता है बहुत ही कम समय में। तो यही मेजर पर्पस था कंप्यूटर को इन्वेंट करने का। और कंप्यूटर की डेफिनेशन से हम लोग समझें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्या समझ में आता है कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो बिजली पर चलता है, एक ऐसी मशीन जो बिजली पर रन करती है, राइट, एंड दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अब जो एक यूज़र से रॉ डाटा लेता है, अब रॉ डाटा से मेरे कहने का क्या मतलब है, जो भी इंफॉर्मेशन आप एक कंप्यूटर सिस्टम में डालते हो उसे प्रोसेसिंग के लिए, उससे डिज़ायर्ड आउटपुट लेने के लिए, उसे हम एक्चुअल में क्या कहते हैं? रॉ डाटा, या फिर उसे डाटा भी बोला जाता है। ठीक है, तो डाटा क्या हुआ? एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें एटीएम मशीन की। ठीक है, अब आपको एटीएम में जाकर उससे वहाँ से पैसे निकलवाने हैं, तो आप लोग एज इनपुट उसको कुछ देते हो उस मशीन में? बिल्कुल देते हो। आप लोग क्या देते हो? अपना पिन, एटीएम पिन आप लोग डालते हो। तो जो एटीएम पिन आप उसे दे रहे हो, दैट मीन्स उस मशीन को आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। वो मशीन उस पर प्रोसेसिंग करती है और आउटपुट आपको क्या मिलता है? जो भी आपको डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए, यानी कि आपके पैसे, है ना। तो आपने एक इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुआ और आपको डिज़ायर्ड आउटपुट मिला। तो बेसिकली यही मेजर फंक्शन है एक कंप्यूटर का, जैसे आप लोग डेफिनेशन में भी देख सकते हो। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डाटा फ्रॉम द यूज़र, जो डाटा लेता है यूज़र से, जैसे कि आपका एटीएम पिन। प्रोसेस दिस डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर फॉलो करता है आपके डाटा को, जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है उसे प्रोसेस करने के लिए। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या है? ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, एक प्रोग्राम हम समझते हैं जो पहले से ही एक कंप्यूटर मशीन में फीड किया गया है। जब भी आप उस मशीन को इनपुट देते हैं, वो वही प्रोग्राम, वो वही स्टेप्स को फॉलो करता है और आपको एक आउटपुट देता है। तो ये बेसिकली ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर फॉलो करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद एंड गिव्स यू रिजल्ट्स। रिजल्ट्स एज इन, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पैसे मिलते हैं तो आपको डिज़ायर्ड आउटपुट मिल गया, तो वही एज आउटपुट आपको कंप्यूटर देता है। ठीक है, तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अब डेफिनेशन से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें समझने और एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रॉ डाटा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मीनिंग क्या है? पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? जो डिवाइस मशीन बिजली पर चलता है। ठीक है, रॉ डाटा क्या है? रॉ डाटा क्या है? एक्चुअल में ऐसा इंफॉर्मेशन है जो एक यूज़र यानी कि हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेसिंग के लिए, आउटपुट लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात की जाए प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग क्या है? एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर फॉलो करता है। तो प्रोसेसिंग क्या है?
set of instructions that a computer follows, ठीक है, टू गिव यू अ डिज़ायर्ड आउटपुट। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रोग्राम भी कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है, आपको डेफिनेशन दे दिया होगा और इसे हम लोग क्या कहेंगे, या फिर क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में ऐसे पूछा जाएगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोला जाता है, तो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे लाइक डाटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम एंड 3-4 ऑप्शंस और भी होंगे, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन। अब डाटा है, इंफॉर्मेशन है, मैंने आप लोगों को बोला डाटा वो इंफॉर्मेशन है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। तो अलग से हमें समझने की ज़रूरत क्या है कि अब ये इंफॉर्मेशन क्या है। तो गाइस डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है। ठीक है, डाटा क्या है जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, एक रॉ डाटा जो एक इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट आपको कंप्यूटर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो एक यूज़र के लिए क्या है, वो आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन है जो आपको कंप्यूटर ने दिया, तो उसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, डाटा की बात की जाए तो डाटा 3 टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन सा, न्यूमेरिक डाटा, देन अल्फा न्यूमेरिक डाटा, देन वी हैव अल्फाबेटिकल डेटा। ठीक है, अब न्यूमेरिक डाटा से मेरे कहने का क्या मतलब है, जो नंबर्स की फॉर्म में हो, जैसे आपका एटीएम पिन, आप नंबर्स की फॉर्म में अपना पिन एंटर करते हो, तो वो है न्यूमेरिक डाटा जो आप कंप्यूटर को देते हो। अल्फ़ाबेटिकल डेटा, अब आप लोग स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में पढ़ाई करते हैं, या कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो भी आप लोग वर्क करते हैं, वहाँ पर आपने अपना डाटा उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस स्कूल को, कॉलेज को देकर रखा है। आपका स्कूल, आपका नेम, आपका एड्रेस, कहाँ से हो आप, क्या हो, ये सब आपने इंफॉर्मेशन, बेसिकली ये डाटा आप लोगों ने अपने स्कूल को दिया है। ठीक है, अब ये क्या है, ये किस फॉर्म में है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में तो नहीं है, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में है। तो जो डाटा बेसिकली अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में दिया जाता है उससे क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेटिकल डाटा। अब बात आती है अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक एज एन अल्फ़ाबेट्स भी हैं, न्यूमेरिक्स भी हैं। जैसे कि आपका पासवर्ड, आप लोग फेसबुक पे पासवर्ड इनपुट करते हो, इंस्टाग्राम पे पासवर्ड इनपुट करते हो ना, तो वो क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, जिसमें साइंस, सिंबल्स भी बेसिकली आ सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। तो अब समझते हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो फर्स्ट वन इज़ स्पीड ऑफ कंप्यूटर। आई डोंट थिंक अब मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है स्पीड ऑफ कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर में जब भी आप एक कंप्यूटर मशीन में जब भी आप इनपुट देते हैं तो वो दिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप लोगों को आउटपुट मिल जाता है। तो जैसे कि एक फैक्ट मैंने यहाँ लिख कर रखा है, अ पावरफुल कंप्यूटर इज़ केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग अबाउट 3 मिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कंप्यूटर वर्क करता है, अपनी प्रोसेसिंग डन करता है और आपको आपका डिज़ायर्ड आउटपुट देता है। तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ रियली हाई। ठीक है, उसके बाद बात की जाए सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की, इज़ एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी से भी कहने का मतलब है कि आपको कितना सही आउटपुट मिलता है। ठीक है, लेट्स, अगर मैं एग्जांपल लूँ कैलकुलेटर की, आप लोगों ने कुछ भी अरिथमेटिक प्लस माइनस कुछ भी कैलकुलेशन अगर आप लोगों ने एंटर किया तो विद इन सेकेंड्स आप लोगों को आउटपुट मिल जाता है और करेक्ट ही मिलता है। ठीक है, दैट मीन्स कंप्यूटर इज़ की जो एक्यूरेसी है वो कंसिस्टेंटली हाई है, काफ़ी हाई है। लेकिन बात करूँ अगर मैं एटीएम मशीन की, आप लोग करेक्ट एटीएम डालेंगे, आप लोगों को आपका आउटपुट मिल जाएगा, आपका बैलेंस आप चेक कर सकते हो, आप पैसे निकलवा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग इनपुट गलत देते हो, अब इनपुट गलत कहने से मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोग एटीएम मशीन में अपना पिन ही गलत डालते हो तो क्या आपको डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगा? ऑब्वियसली मशीन आपको क्या शो करेगा, एरर शो करेगा। तो आउटपुट, एक एक्यूरेट आउटपुट किस पर डिपेंड करता है, आपके एक्यूरेट इनपुट पर। अगर आप एक कंप्यूटर मशीन को सही इनपुट दोगे तो आपको सही आउटपुट भी मिलेगा। तो एरर मशीन में नहीं होगा, एरर कभी भी कंप्यूटर मशीन में नहीं होता। एरर किस में होगा, ह्यूमन इनपुट में। अगर ह्यूमन इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत होने के चांसेस ऑब्वियसली हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाई स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी भी आप सभी लोग जानते हैं, आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, आप अपना इनॉर्मस डेटा उसमें फीड कर सकते हैं और डेटा को फाइंड करना, रिट्रीव करना भी उतना ही इजी है, राइट। आप लोग डायरेक्ट सर्च करेंगे अपना फाइल, उसी मिनट आप लोगों को आपका फाइल रिट्रीव होके दिख जाएगा। तो जितना डाटा भी हो आप एक कंप्यूटर मशीन में स्टोर कर सकते हैं और उसका रिट्रीवल उतना ही ईजी भी है, आप इजीली अपना डाटा रिट्रीव कर सकते हो। अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाए तो फाइल में आप लोगों ने 100 लोगों का डाटा फीड करके रखा है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन का डेटा चाहिए, तो आप लोग हर पेज पे एक एक नाम पढ़ोगे, एक एक पर्सन का इंफॉर्मेशन पढ़ोगे और फिर कुछ समय के बाद, बहुत समय के बाद एक्चुअली आप लोग जो भी जिस पर्सन के बारे में मैंने पूछा आप मुझे दोगे, राइट। लेकिन अगर आपने वही डेटा एक कंप्यूटर मशीन में स्टोर करके रखा है, राइट, मैं आप लोगों को बोलूँगी मुझे इस पर्टिकुलर नाम से इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। आप लोग सिर्फ सर्च टैब में उस पर्सन के छोटा सा इंफॉर्मेशन या कोई कीवर्ड एंटर करोगे और विद इन सेकेंड्स आप लोगों को उसका डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन दिख जाएगा, राइट, रिट्रीव हो जाएगा। तो वही मतलब है कि रिट्रीवल भी उतना ही ईजी है कंप्यूटर मशीन से। नेक्स्ट वन इज़ ऑटोमेशन। अब कंप्यूटर एक मशीन है जो ऑटोमेटिकली वर्क करती है, आपको उसे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये इनपुट दिया है और आपको ये उसका आउटपुट चाहिए। एक बार आपने इनपुट दे दिया, प्रोसेसिंग ख़त्म होते ही आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो वही मतलब है ऑटोमेशन का, ठीक है गाइस। उसके बाद बात आती है डिलिजेंस। अब कंप्यूटर को डिलिजेंस क्यों बोला गया है? डिलिजेंस का मतलब क्या है? मेहनती, ठीक है। डिलिजेंस का मतलब है मेहनती। अब उसको मेहनती क्यों बोला गया है? अब आप लोगों को कोई काम दिया जाए, लेट्स से मैं आप लोगों को बोलूँ ये पर्टिकुलर एमसीक्यूज आपको करके आने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लेज़ी होंगे, बोलेंगे कौन सा मैम पूछने वाला है, कल करेंगे, परसों करेंगे, जब दिल करेगा तब करेंगे, या एग्ज़ाम आएगा तब नोट्स बनाएंगे। ये है ना हमारा ह्यूमन नेचर, लेज़ी, राइट। लेकिन अब कंप्यूटर को आपने एक इनपुट दे दी तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग ख़त्म होते तक नहीं रुकेगा, वो प्रोसेसिंग ख़त्म होते ही आपको एक आउटपुट देगा। तो बेसिकली कंप्यूटर लाइक ह्यूमंस लेज़ी नहीं है, जो आपने उसको इनपुट दिया है ऑटोमेटिकली उसका आउटपुट आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो ये है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक कंप्यूटर मशीन के, और जो बेसिक टर्म्स हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है गाइज। नाउ सम ऑफ द बेसिक थिंग्स, बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का एप्लीकेशंस यानी कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, आई डोंट थिंक ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। डे टू डे लाइफ में आप लोग देखते हैं कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। हालांकि आप स्कूल में जाएंगे, किसी स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम होगा, एजुकेशन में यूज़ होता है। एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हो, बिल्कुल करते हो। गेम्स के लिए, मूवीज़ के लिए करते हो। उसके बाद बिज़नेस के लिए जैसे कि आप लोग लेट्स से ग्रोसरी स्टोर्स पर जाते हो, राइट, वहाँ पर आप लोग जो भी खरीदते हैं आपको रिसीट मिलता है, और वो रिसीट किसका मिलता है? कंप्यूटर आउटपुट होता है, राइट। तो दैट मीन्स वहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। मेडिकल साइंस में भी किया जाता है, जानते हैं आप लोग। साइंटिफिक रिसर्च में ऑब्वियसली किया जाता है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। रेलवेज़, एयरलाइंस, ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हो, कंप्यूटर मशीन से होती हैं, राइट। पब्लिकेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे बेसिक एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर मशीन्स के। बेसिकली आपको याद रखना है डे टू डे हर एक्टिविटी में आज कंप्यूटर का यूज़ होता ही। सो गाइज नाउ वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर समझने से पहले एक पॉइंट मैं याद दिला दूँ। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और फिर वो आउटपुट देता है। तो इनपुट लेने के लिए, प्रोसेस करने के लिए या फिर आउटपुट देने के लिए कंप्यूटर कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ करता है। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में, इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर है इनपुट। ये इनपुट वो है जो इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं और यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट दिया जाता है। उसके बाद CPU इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो भी इनपुट आपने एक कंप्यूटर सिस्टम को दी है उसके सारे कैलकुलेशंस, सभी ऑपरेशंस, जैसे मैंने बात की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो सभी प्रोग्राम कहाँ पर प्रोसेस करेंगे? वो प्रोसेसिंग होगा CPU में। उसके बाद CPU क्या करेगा?
आउटपुट देगा किसके थ्रू, आउटपुट यूनिट के थ्रू। तो अब हम लोग समझेंगे कि आउटपुट यूनिट क्या है, इनपुट यूनिट क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैसे वर्क करता है। तो बात की जाए इनपुट की, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इनपुट यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो आउटसाइड वर्ल्ड को, आउटसाइड इन्वायरमेंट यानी कि हम लोग ह्यूमंस को कनेक्ट करता है किसके साथ, एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ, क्योंकि आप इनपुट यूनिट्स के थ्रू ही देते हो जिन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर कनेक्ट करता है विद कंप्यूटर सिस्टम, इट एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम यूज़र से डेटा एक्सेप्ट करता है, कन्वर्ट इट इनटू कंप्यूटर फॉर्मेट टू ट्रांसफ़र इट टू सीपीयू। अब हम जो भी इनपुट एक कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं गाइज, वो हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में देते हैं, राइट। जो भाषा हमें समझ आती है, लाइक न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक, यही भाषा हम लोग समझते हैं, तो हम अपनी भाषा में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। लेकिन इनपुट डिवाइसेस पहले उसे कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्मेट में, उस भाषा में जो एक कंप्यूटर की भाषा, एक कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड करते हैं वो इस प्रोसेसिंग यूनिट को। प्रोसेसिंग यूनिट में क्या परफॉर्म किया जाता है, सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं, सारी प्रोसेसिंग उस इंफॉर्मेशन की जाती है। जैसे मैंने बोला कि जो भी डाटा दिया उस पर ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, वो यहाँ पर होंगे, ठीक है। और किस फॉर्म में दिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स। उसके बाद किस पर काम आ जाता है, सबका सब काम आ जाता है सीपीयू पर। आप समझते हैं सीपीयू क्या है। सीपीयू मैं आप लोगों को आमतौर पर बता दूं, सीपीयू इज़ बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके नाम में ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये सेंट्रल मेजर सेंटर, ठीक है, मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, जहाँ पर सारी की सारी प्रोसेसिंग्स जो हैं वो होती हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, तो मेजर कंपोनेंट, चीफ कंपोनेंट क्या है, सीपीयू, ठीक है। अब ये चीफ कंपोनेंट है तो इसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी बुलाते हैं, या फिर सीपीयू को हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन आए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम किसे कहा जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम किसे कहा जाता है, तो वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इट इज़ वेयर ऑल द कैलकुलेशंस आर परफॉर्म। जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो कहाँ परफॉर्म होते हैं, सीपीयू में परफॉर्म होते हैं। इट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, कैसे, इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेता है और आउटपुट डिवाइसेस को जो भी रिजल्ट्स हैं उन्हें हैंडल करने के लिए देता है, ठीक है। उसके बाद टेक्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब टेक्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस से देखिए, हमारी ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो हमारी ह्यूमन बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सेंट्रल यूनिट क्या है, हमारा ब्रेन। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में सभी मेजर डिसीजंस कौन लेता है, ब्रेन लेता है, राइट। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में सभी मेजर डिसीजंस लेने वाला कंपोनेंट जो है वो है सीपीयू। इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। और सीपीयू फॉलो करता है एक इंस्ट्रक्शन सेट, सभी की सभी डेटा को प्रोसेस करने के लिए। इंस्ट्रक्शन सेट मैंने आप लोगों को बताया था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी फीड है एक कंप्यूटर सिस्टम में। जब भी आप कंप्यूटर को डेटा दोगे, अकॉर्डिंग टू द डेटा वो प्रोग्राम रन करेगा और आपको डिज़ायर्ड आउटपुट देगा, ठीक है। अब कंप्यूटर काम करता है दो मेजर कंपोनेंट्स के साथ, सीपीयू काम करता है दो मेजर कंपोनेंट्स के साथ। फर्स्ट वन इज़ एएलयू, सेकेंड वन इज़ सीयू। बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स तो क्या है, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू। अगर पूछा जाए सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो वो क्या है, एएलयू एंड सीयू। एएलयू से मतलब है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है जी, ये है डेफिनेशन एएलयू का। बात की जाए सीयू, तो सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि आउटपुट किसे कहा जाता है। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं एएलयू एंड सीयू क्या। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया कि सीपीयू एक ऐसा सिस्टम है जो जितने भी ऑपरेशंस, जितने भी कैलकुलेशंस परफॉर्म होते हैं, जितना भी डेटा का प्रोसेसिंग होता है वो सीपीयू में होता है, राइट। नंबर 2, मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि जितने भी डिवाइसेस एक कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, एक्सटर्नल, इंटरनल जितने भी डिवाइसेस हैं, उनको भी कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, सीपीयू ही हेल्प करता है, राइट। तो जो
कंपोनेंट सीपीयू का हेल्प करता है ऑपरेशंस परफॉर्म करने में, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में, वो कंपोनेंट है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, दैट इज़ ALU। और जो सीपीयू का कंपोनेंट हेल्प करता है सभी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने में, सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करने में, वो है CU, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। तो चलिए देखते हैं अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या है। तो जितना भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, वो कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, वो परफॉर्म किए जाते हैं इस यूनिट पे, ठीक है। एज वेल एज जितने भी डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस एज इन कंपैरिजन करना, कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है, कौन सा डेटा यूजेबल नहीं है, कौन से डेटा को प्रोसेस करना है, वो भी सब लॉजिकल ऑपरेशंस कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में। तो डेफिनेशन क्या बनता है, ऑल द अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड हियर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स, बेसिकली ये सर्किट्स इसमें कंसिस्ट करता है जो क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस अगर पूछा जाए कि कौन कौन से हैं, तो आप लोग जानते भी हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी क्या हैं, ये अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट। और लॉजिकल ऑपरेशंस बेसिकली क्या है, डेटा का कंपैरिजन, डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा डेटा को प्रोसेस करना है, कौन से डेटा को प्रोसेस नहीं करना है, ये ऑपरेशंस भी, ये लॉजिकल डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस भी कहाँ पर परफॉर्म होते हैं, इसी पर्टिकुलर यूनिट में। बात की जाए अनदर कंपोनेंट की, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइसेस। जितने भी एक्सटर्नल इंटरनल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड हैं, उन सभी की एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये एक सीपीयू का यूनिट है और सीपीयू पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस फेच्ड इनटू द कंप्यूटर एंड डिटरमाइन विच डेटा इफ नीडेड वेयर इट इज स्टोर्ड। जितना भी इंफॉर्मेशन, जितने भी इंस्ट्रक्शंस एक कंप्यूटर में फेच होते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस एक कंप्यूटर सिस्टम को दिए जाते हैं, उन सभी का एनालाइजेशन, उन सभी को इंटरप्रेट कहाँ किया जाता है, कंट्रोल यूनिट में। और यही डिटर्मिन करता है कि कौन सा डेटा जो हमें रिक्वायर्ड है। अब डिसीजन कौन लेगा कि कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है, लॉजिकल यूनिट, राइट। लेकिन उसको कहाँ पर स्टोर करना है, कहाँ पर स्टोर नहीं करना, वो सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, वो है कंट्रोल यूनिट के हाथ में, ठीक है। तो ये है बेसिकली ALU एंड CU मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो मुझे आप लोगों को बतानी है, वो है रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, और कैसे पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन में इसका डेफिनेशन दे दिया होगा और बताया होगा ये एक्चुअल में किस पर्टिकुलर टर्म से बिलोंग करता है डेफिनेशन, तो वो डेफिनेशन ऑब्वियसली रजिस्टर्स होगा। तो क्या है रजिस्टर्स, स्मॉल सेट ऑफ डेटा या फिर स्मॉल मेमोरी लोकेशंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड डाटा टू बी प्रोसेस्ड। अब जो भी डेटा का प्रोसेसिंग होना है, एनालाइजेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया कि किस डेटा का प्रोसेसिंग करना है, इस चीज़ का डिसीजन हो गया एक सिस्टम में। अब वो डेटा जो प्रोसेस होने वाला है वो स्मॉल मेमोरी लोकेशंस में, कुछ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशंस होते हैं जहाँ पर प्रोसेस होने से पहले स्टोर होता है। और जो टेम्परेरी मेमोरी में, टेम्परेरी लोकेशंस जो है जहाँ पर वो स्टोर होता है, उसे हम कंप्यूटर की भाषा में रजिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्स बेसिकली क्या है, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशंस, स्मॉल मेमोरी लोकेशंस भी कह सकते हैं इन्हें, या फिर हमें इन्हें स्मॉल सेट ऑफ डेटा भी कह सकते हैं, जो स्टोर करती है सिर्फ कुछ ही समय के लिए वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा जिसका प्रोसेसिंग होने वाला है, ठीक है। तो ये है रजिस्टर्स। अब इस सारी प्रोसेसिंग के बाद एक CPU आउटपुट इलेक्ट्रिक पल्स की फॉर्म में सिग्नल्स देता है एक आउटपुट डिवाइस को, और आउटपुट डिवाइस जनरेट करता है एक आउटपुट, और वो रिजल्ट देता है सारे प्रोसेसिंग के, सारे कंपाइलेशन के आउटसाइड वर्ल्ड को, यानी कि हमें। जैसे आप लोग किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाते हो, शॉपिंग करते हो, और शॉपिंग करते जब भी आप अपना बिल पे करते हो, आपको एक रिसीट मिलता है, ठीक है। अब जो भी आपसे बिल ले रहा है पर्सन, जो भी कंसर्न पर्सन है आपसे बिल ले रहा है, वो कंप्यूटर में सारा डेटा जो है वो स्टोर करके प्रोसेस करता है, एक प्रॉपर बिल फॉर्म करके आपको आउटपुट की फॉर्म में देता है। अब वो आउटपुट आपको किस डिवाइस से मिल रही है, वो आपको मिल रही है प्रिंटर से। तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। सारा डेटा का एंट्री कहाँ से हुआ, कीबोर्ड से। तो वो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस। एंटर किया इनपुट डिवाइस से, जितना भी आपने सामान खरीदा वो सब कुछ एंटर किया गया, राइट। इनपुट डिवाइस से वो हो गया कीबोर्ड। उसके बाद प्रोसेसिंग हुआ और आउटपुट आपको किसने दिया, प्रिंटर ने। तो प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस।
इनपुट डिवाइसेस बहुत सारे हैं, वेरियस फील्ड्स में इनका डिफरेंट वर्क है, आउटपुट डिवाइसेस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। हम ये पर्टिकुलर एक चैप्टर है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसमें हम लोग समझेंगे कि क्या है इनपुट डिवाइसेस, क्या है आउटपुट डिवाइसेस और किस फील्ड में कहाँ कैसे इनका यूज़ होता है, ठीक है गाइज। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है बेसिक्स, एक कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक प्रोसेसिंग कैसे होता है। सो गाइज आई रियली होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले कि हम लोग और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएँ। एंड यस, आप में से किसी ने भी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स, चैनल के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके गाइस, सो गुड लक।